वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज के हमारे टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चीज़ आती है। इट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी टाइप की ट्रांजेक्शन आती है, हर एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, यानी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे कि पैसा आए या पैसा जाए, हमारे देश की हर एक ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब है दूसरे देशों के साथ, चाहे हमारी ट्रांजेक्शन किसी भी देश के साथ हो, चाहे पैसा आ रहा हो चाहे पैसा जा रहा हो, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किसके अंदर आती है। देखो ऊपर क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट। विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट का क्या मतलब है, गुड्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। और विजिबल इसलिए क्योंकि गुड्स विजिबल होते हैं, हम गुड्स को देख सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन आती है वो गुड्स से रिलेटेड आती है और सर्विसेज से, यानी दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती है। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्यों आती है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है मैंने ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो ऑल के अंदर सारी चीज़ें आ गई, चाहे आपके गुड्स हो गए और चाहे आपके सर्विसेज हो गए। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे किस टाइप की ट्रांजेक्शन आती है, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना विजिबल, विजिबल का मतलब ही मैंने बताया था कि गुड्स, तो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी ट्रेड में, और सर्विसेज में आएगी, और सॉरी पेमेंट्स में आएगी गुड्स भी और सर्विसेज भी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इट रिकॉर्ड्स बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इसमें करंट अकाउंट की भी ट्रांजेक्शन आएगी और कैपिटल अकाउंट की भी ट्रांजेक्शन आएगी, यानी चाहे एक्सपोर्ट हो रहा हो चाहे इंपोर्ट हो रहा हो, चाहे कहीं कोई पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे हम कोई बोरोइंग ले रहे हैं, हर एक टाइप की ट्रांजेक्शन आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं आती है। क्यों नहीं आती है कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स? जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स हम कंसीडर करते हैं, सर्विसेज वगैरह नहीं आती हैं, या फिर बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट की ये सभी चीज़ें नहीं आती है, सिर्फ गुड्स को ले रहे हैं और कैपिटल अकाउंट में जो है गुड्स नहीं आते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट, BOP ऑलवेज बैलेंसेस। BOP हमेशा बैलेंस रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि अगर ऊपर और नीचे कुछ होता भी है तो हम RBI का रिजर्व यूज़ कर लेते हैं, रिजर्व में से पैसा निकाल लेते हैं या पैसा डाल लेते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो ये या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अब देखो पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट से। अब देखो सोचने वाली बात है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं दूसरे देश में, ज़्यादा बेचेंगे ज़्यादा पैसा आएगा तो सरप्लस होगा, है ना, तो पॉजिटिव अमाउंट होगी। लेकिन नेगेटिव कब आएगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है जब इम्पोर्ट ज़्यादा है। इम्पोर्ट्स का मतलब है हम ज़्यादा सामान अपने देश में मंगा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये नेगेटिव में चल जाएगा अगर ज़्यादा पैसा हमारे देश से बाहर जाएगा तो, ठीक है। और ये बैलेंस कब होता है? जब एक्सपोर्ट बराबर होता है इंपोर्ट के। और ये नोट सही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं।